ओके, मैं बात कर रहा था रिफ्लेक्स एक्शन की। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या? देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन मतलब तुरंत होने वाला, अनकॉन्शियस मतलब बिना सोचे विचार किए वाला, इनवॉलेंट्री मतलब होता है बिल्कुल सडनली रिस्पॉन्स करना, किसका? एनवायरनमेंट में हो रहे चेंजेस का, उसी को अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल, वी सडनली विथड्रॉ आउट हैंड इफ वी सडनली टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स वही बात बोला कि जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने वाले रहते हैं, हमने सडनली हाथ को खींच लेना होता है और खींच लेते हैं, तो ये एक एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इन द स्किन, जो हमारे नर्व हैं स्किन के, सॉरी नर्व इन द स्किन, स्किन के अंदर के जो नर्व हैं वह आपके रिसेप्टर होते हैं, डिटेक्ट दैट हीट, वह हीट को डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको पास कर देते हैं मैसेज को टूवर्ड्स द सेंस थ्रू द हेल्प ऑफ द सेंसरी नर्व टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के ओर सेंड कर दिए। देन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू द मोटर नर्व, और तुरंत उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है वह आपके मोटर नर्व के थ्रू तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिए जाते हैं थ्रू द मसल्स, जो कि आपका इफेक्टर होते हैं, और जो आपके हैंड है और आपके हैंड उस हिस्से को, मसल्स जहाँ पे उस हिस्से को खींच लेते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन इस तरीके से कुछ काम करता है। तो देख सकते हो ये हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपका ऐसा आया इन्फॉर्मेशन, इस पर स्पाइनल कॉर्ड में आया, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर नर्व को इन्फॉर्मेशन सेंड की गई और यहाँ से ये निकाल लेता है हाथ को। ओके, दैट इज हिस्सा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये इस तरीके से आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें और अच्छे से देख सकते हो बच्चों। चलिए और आगे, ये तो और अच्छा डायग्राम है। ओके, आगे रिफ्लेक्स एक्शन मैंने बता दिया, और ये दूसरा ये देख सकते हो रिफ्लेक्स आर्च। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्च? अरे यार ये सिंपल सा डायग्राम है। स्टेमलस में रिसेप्टर पकड़ेंगे, रिसेप्टर सेंसरी मोटर को देंगे, स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, मोटर नर्व आएंगे, मोटर नर्व से आपके मसल्स काम करेंगे, ग्लैंड करेंगे और रिस्पॉन्स करेंगे। ये तो सिंपल सा था। ओके, रिफ्लेक्स आर्च ये भी वही हिस्सा है, रिसेप्टर और इफेक्टर वाला। ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, ये सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट किस तरीके से काम करता है। ओके, तो पढ़ लें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को, चलो समझ लेते हैं, लास्ट है। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट को समझें। इन प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड द प्लांट हार्मोन एंड फाइटो हार्मोन्स। ओके, तो जो प्लांट है उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किए जाते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो प्लांट हार्मोन्स के द्वारा। ओके, दीज आर द 5 मेन टाइप ऑफ द प्लांट हार्मोन, और जो प्लांट हार्मोन्स है उसके 5 अलग अलग प्रकार हैं, जिसको एक एक करके हम समझेंगे, जिसमें आपका शामिल है ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, एब्सकेसिस एसिड और एक होता है एथाइलिन। ओके, इनका क्या क्या काम है देख लीजिए। एक्सिन का काम है सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल के एलोंगेशन पे मदद करता है और सेल के ग्रोथ में मदद करता है। एक्सिन ये एक तरीके का हार्मोन है। दूसरा जिब्रालिन किस में मदद करता है? ग्रोथ में काम करता है, किसके? स्टेम और ब्रांच के। नेक्स्ट देखिए साइटोकाइनिन का काम क्या है? यह हेल्प करता है डिवीजन में, फॉर्मेशन में फ्रूट का और सीड का। नेक्स्ट क्या है? एब्सिकिक एसिड का क्या है? इनहेबिट करता है ग्रोथ को, इफेक्ट करता है वाइटिंग ऑफ द लीफ को। एथिलीन क्या है? हेल्प करता है फ्लावरिंग में और राइपिंग ऑफ द फ्रूट में, मतलब फ्लावरिंग में हेल्प करता है आपका एथिलीन, और साथ में जो फ्रूट है उसको पकाने के लिए भी यूज करते होते हैं। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रूट को पकाने के लिए जो आर्टिफिशियल टेक्निक यूज़ की जाती है तो उसमें आपका एथाइलिन हार्मोन्स लिए जाते हैं मार्केट से, किसी भी कच्चे आम को पकाने के लिए, पके आम को पकाने के लिए। आगे देखिए मूवमेंट इन द प्लांट, किस तरीके से मूव होते हैं प्लांट। ओके, इसको भी देखेंगे। देखिए मूवमेंट ऑफ द प्लांट आर 2 मेन टाइप। जो यदि हम बात करें तो मूवमेंट ऑफ द प्लांट की तो इसको 2 तरीके हैं बच्चों, ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा होता है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में कौन कौन आते हैं? आर डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। दैट मीन्स ट्रॉपिक मूवमेंट में ऐसा मूवमेंट होता है जिसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वह स्टिमुलस से थोड़ा दूर होता है। स्टिमुलस एंड डिपेंड ऑन ग्रोथ, और किसके पर डिपेंड करता है? ग्रोथ पर। दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक फोटोपिज्म, और ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके अंदर कई मूवमेंट आते हैं आपके। फोटोट्रोपिज्म आता है, जियोट्रोपिज्म आता है, कैमेटोट्रोपिज्म आता है और हाइड्रोट्रोपिज्म आता है। अब एक एक करके इसको समझ लीजिए। फोटोट्रोपिज्म मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, मतलब आपने देखा होगा ऐसे प्लांटों को अपन लोग इसमें डोर के पास में रख देते हैं, बाहर लाइट है, उसकी वजह से वो लाइट के टुवर्ड्स क्या होने लगते हैं? होने लगते हैं, अपने आप को मूव करने लगते हैं, जिसको अपन लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म में क्या है? जमीन के टुवर्ड्स द
अर्थ और टुवर्ड द अपोजिट ऑफ द अर्थ। ओके, देखिए ऐसा मोमेंट जो कि प्लांट का रिस्पॉन्स करते हैं ग्रेविटी को। ओके, वही बोला मैंने, टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो सकता है जिसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म बोला जाता है, और डाउन टुवर्ड्स ग्रोथ भी हो सकता है जैसे कि रूट, और इसको आप लोग नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी बोलते हो। केमियोट्रोपिज्म क्या है? इसमें जो प्लांट है रिस्पॉन्स करते हैं केमिकल स्टिमुलस के तौर पर ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल के और पोलन ट्यूब का ग्रोथ होना, ये आपका केमिकल मूवमेंट का एग्जांपल है। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है यदि प्लांट है उसका किसी हिस्सा वाटर बॉडी की ओर मूव हो रहा है तो उसको अपन लोग बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। आगे बढ़ेंगे, ये देख सकते हो फोटोट्रोपिज्म, ये आपका गमला है, और गमले में जैसे ही गमला है और इसमें देखिए जैसे ही इसका प्लांट आया, ये जिधर लाइट है उधर की ओर अपने आप को मूव करने लगता है, जिसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म में देखिए एक होगा पॉजिटिव, एक होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। पॉजिटिव में जो इसका है ग्रोथ है रूट का, ये है। नेगेटिव में आपका नेगेटिव ट्रोपिज्म में आपको ग्रोथ ऑफ द स्टेम और ब्रांचेस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, जियोट्रोपिज्म में आपका आ जाएगा क्या बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन पोलन ग्रान। ओके, पोलन ग्रान का पोलन ग्रान का ओव्यूल्स की ओर मूवमेंट ही आपका क्या कहलाता है? आपका केमियोट्रोपिज्म कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दैट इज द नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट में आपका कहा जाता है वो टच मी नॉट प्लांट, जैसे ही अपन लोग उसको टच करते हैं, दैट मीन्स छुई मुई को, तो वह रिस्पॉन्स करता है और अपने लीफ है उसको फोल्ड कर लेता है। देखिए, are the non-directional movement which are the neither towards the away from the stimulus and does not depend on the growth। यह डिपेंड ग्रोथ पर डिपेंड नहीं करता, दूसरा स्टिमुलस से दूर नहीं होता और ग्रोथ के ऊपर कोई इसका लेना देना नहीं है। जब कभी भी अपन लोग छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो उसके जो लीफ होते हैं वह फोल्ड हो जाते हैं, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेटिव मूवमेंट का। आगे देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग, ये आपका लास्ट है मेरे ख्याल से। ओके, इस 2 ही स्लाइड है तो पढ़ लेते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड आल्सो हेल्प द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब इंसानों में हार्मोन्स का सिक्रेशन में कौन कौन से हिस्से पार्टिसिपेशन लेते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, इसी को अपन लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में बच्चों। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड भी हेल्प लेते हैं, मैंने फर्स्ट में बात बताई थी। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंट, ये केमिकल सब्सटेंट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कंट्रोल बॉडी के वेरियस एक्टिविटी में कंट्रोल किया जा सके। एंडोक्राइन ग्लैंड में आपका आ जाता है पीनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, ओके, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी, ये सारे शामिल रहते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बाय द एंड, इनमें काम एग्जाम्पल क्या है उनके? देखिए, व्हेन वी आर द फाइटिंग, जब कभी अपन लोग किसी से फाइटिंग करते हैं गुस्से में आकर के, तो जो एड्रिनल ग्लैंड रहता है जो किडनी के ऊपर रहता है, वह क्या करता है बच्चों? एड्रेनलिन हार्मोन्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, विच इज सेंड थ्रू द ब्लड, जो कि ब्लड के थ्रू सेंड कर दिया जाता है दिमाग हार्ट को, और रिब मसल्स एंड डायफ्राम, दिस इंक्रीज ब्रीथिंग, और इसी वजह से बहुत बढ़िया एड्रिनल ग्लैंड रिलीज होता है, हार्ट की ओर सेंड करता है एड्रेनलिन हार्मोन्स को, और ये जो है ट्रिगर आउट कर देता है किसको? रिब को और डायफ्राम को, ताकि जो आपको ब्रीथिंग रेट है वह लगातार बढ़ने लगती है। ओके, दिस इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड सप्लाई मोर ऑक्सीजन, और इस ब्रीथिंग रेट बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए मसल्स प्रिपेयर द बॉडी एदर रन अवे एंड फाइट विद द एनिमी, और साथ में आप अपने दुश्मन से दूर भाग सकते हो या अपने दुश्मन से लड़ सकते हो, दोनों में ये मददगार होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आयोडीन, आपके थायराइड ग्लैंड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में किसी तरीके से कमी आई या थायरॉक्सिन हार्मोन्स में किस तरीके से नुकसान हुआ तो आयोडीन की कमी हुई, तो ऐसे केसेस पर आपका गला सूज जाता है, जिसको आप लोग गोइटर बोलते हो। ओके, तो यही है metabolism of the carbohydrate, fat and the help to proper growth. Diet is deficiency of the iodine is cause the goiter. ओके, इसके बारे में देखेंगे। तीसरा एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड का देख सकते हो, ग्रोथ हार्मोन्स को रिलीज करता है, और इसके ज़्यादा रिलीज होने की वजह से कोई व्यक्ति बहुत लंबे हो जाते हैं, और इसके कम रिलीज होने की वजह से, ग्रोथ हार्मोन्स के कम रिलीज होने की वजह से कुछ लोग बौने रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पैंक्रियाज है आपका इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन करने की वजह से आपका डायबिटीज़, इंसुलिन का कम सिक्रेशन की वजह से डायबिटीज़ हो जाता है, और इसी वजह से सफिशिएंट और बैलेंस मात्रा में इंसुलिन का सिक्रेशन हो। ओके, और ऐसे पेशेंट जिनमें इंसुलिन की कमी हो जाती है और डायबिटीज़ के पेशेंट, तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन भी बाहर से दिया जाता है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल ओवरी, तो ओवरी में आपका रिलीज होता है टेस्टिस, इंसानों की बात करूं, मेल की बात करूं तो टेस्टिस में टेस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपके जो आपने यंगस्टर को देखते होंगे, टीनेजर्स को देखते होंगे, एडल्ट्स में जो हैं उनके दाढ़ी मूँछों का आना,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट, इंट्रैक्शन टुवर्ड्स द अदर कैटेगरी दैट मीन्स फीमेल। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं वो आपके टेस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ओके, दूसरा देखिए, ओवरी जो है एक तरीके का एस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है ओवरी से, ये फीमेल के केस में, और ऐसे केसेस में आपके फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ओके, पेल्विक डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी जो आपके करेक्टर हैं उनके डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाने लगते हैं, और इनमें भी इंटरेस्ट बढ़ता है टुवर्ड्स द मेल कैंडिडेट। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी बच्चों। ओके, दो डायग्राम देखते हैं जिसमें सारा ग्लैंड कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं इसके बारे में है, देख सकते हैं। ये हाइपोथैलेमस, प्यूनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके, थाइमस, ये देन दैट इज क्या दिया हुआ है, लीवर, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पैंक्रियाज, ओवरी, इसके बाद क्या है, ये टेस्ट, ये फीमेल के केस में है ना, फीमेल केस में दैट मीन्स ओवरी, और यहाँ आपका जो बाकी की चीज़ें हैं वो दिखाई दी गई है। इसमें देख सकते हैं हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, ओव्यूल्स और टेस्टिस। इसके बारे में ज़्यादातर चीज़ें आपको बताया हूँ अभी पहले वाले स्लाइड में। ओके, लास्ट है, इसमें देख सकते हो आप लोग पेनियल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड और पेंक्रियाज और ओवरी टेस्टिस। तो ये इन केसेस पर थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सेम टू सेम है। ओवरी से आपका रिलीज होता है आपका ऑस्ट्रोजन और टेस्टिस से आपका रिलीज होता है टेस्ट्रोजन, और इसी वजह से इनके सेकेंडरी कैरेक्टर टोटली अलग है बच्चों। ओके, बाकी चीज़ें सब में कॉमन है, दोनों में कॉमन तरीके से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आपको चैप्टर नंबर 7 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।